Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज का चैप्टर 19 है। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज का टॉपिक है कैरेक्टर वर्सेस स्ट्रिंग। क्या अंतर होता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग में, ज़रा इसको समझिए और इसको मैनेज कैसे करेंगे इसकी जानकारी भी आपको हो जाएंगी इस वीडियो में। जनरली जो लेटर्स आप राइट करते हो जैसे कि ए, बी, सी, ये अलग अलग लेटर्स हो गए, तो लेटर्स को आप कहोगे कैरेक्टर और कभी भी कैरेक्टर सिंगल कोट से लॉक होगा। ये समझ गए। स्ट्रिंग का मतलब हो गया वर्ड, जैसे मैंने इस तरह से राइट किया वर्ड। तो गौर से देखिए, जब भी हम स्ट्रिंग राइट करेंगे यानी कि कोई वर्ड राइट करेंगे तो उसे डुअल कोट से लॉक करेंगे। सी लैंग्वेज में क्या है कि अगर इंटीजर को किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो उसका डेटा टाइप होगा इंट। अगर डिसिमल वाले नंबर को किसी वेरिएबल में असाइन करना है तो डेटा टाइप होगा फ्लोट। तो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स हो गए, लेकिन जब आप किसी वेरिएबल में कैरेक्टर को असाइन करोगे या स्ट्रिंग को तो उसका डेटा टाइप कैर ही होगा। अब दोनों को मेंटेन कैसे करेंगे यानी कि मैनेज कैसे करेंगे, ज़रा उसको समझिए। सपोज कीजिए अगर कोई लेटर असाइन करना है किसी वेरिएबल में तो कैर डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, एक्स के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर कर लेंगे। जो कैरेक्टर आपको डिफाइन करना है वो आप डिफाइन कर दो। तो कैरेक्टर था इसीलिए सिंगल कोट से हमने लॉक किया। अब इसके बाद एक स्ट्रिंग को स्टोर करता हूँ मैंने, y के नाम से वेरिएबल प्रिपेयर किया। स्ट्रिंग है तो डुअल कोट से लॉक होगा। आपको समझना ये है कि कैरेक्टर होते हुए भी इसका डेटा टाइप कैर है और स्ट्रिंग होते हुए भी इसका डेटा टाइप कैर ही है। डेटा अगर बदल गया तो डेटा टाइप भी बदलना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ज़रा उसको समझिए। जब हम कैरेक्टर्स को जोड़ते हैं तो ही जाकर स्ट्रिंग बनता है। अब जैसे देखिए इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, पहला कैरेक्टर एस, अगला कैरेक्टर ए, फिर अगला कैरेक्टर यू। तो इस तरह से कई सारे कैरेक्टर्स को आपने जोड़ा तो एक स्ट्रिंग बना। इसीलिए जो स्ट्रिंग आप असाइन करोगे उसका भी डेटा टाइप कैर ही होगा और जो कैरेक्टर आप असाइन करोगे उसका भी डेटा टाइप कैर ही होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जिस वेरिएबल का डेटा टाइप कैर होगा उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक्स में आपने एक कैरेक्टर स्टोर किया तो ये सही है, ये काम कर जाएगा। लेकिन आप इसे अगर रन करोगे तो ये काम नहीं करेगा, ये एरर प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि y जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया वो कैर के माध्यम से बना। इसका मतलब y में सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर हो पाएगा। लेकिन गौर से देखिए यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर है यानी कि स्ट्रिंग। तो जब भी कैर के माध्यम से वेरिएबल में स्ट्रिंग असाइन करना हो तो वेरिएबल के नाम के बाद इसको हम डिफाइन कर देंगे यानी कि बिग ब्रैकेट को। वैसे प्रोग्रामेटिकली इसे कहा जाता है एरे सिंबल। ओके, तो जब आप एरे का चैप्टर पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस इतना ही याद रखिए, अगर मल्टीपल कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग असाइन करना है वेरिएबल में तो वेरिएबल के नाम के बाद एरे सिंबल देंगे। नॉर्मली कोई एक लेटर असाइन करना है यानी कि कैरेक्टर तो डायरेक्ट कैर डेटा टाइप में वेरिएबल बनाएंगे और फिर उसमें कैरेक्टर को असाइन कर देंगे। सपोज कीजिए आपको एक्स प्रिंट करना है तो आप एक्स तो यहाँ राइट करोगे, लेकिन देखिए एक्स जो है उसका डेटा टाइप कैर है। इसका मतलब यहाँ पे % से इस्तेमाल होगा। ओके, क्योंकि नॉर्मल कैरेक्टर वाला वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं y की बात करूँ, जैसे ऐसा करने से तो x प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे y को प्रिंट करने का कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे y के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s होगा। s यानी कि स्ट्रिंग, c यानी कि कैर। तो जिसमें आपने स्ट्रिंग असाइन किया उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और जिसमें आपने कैरेक्टर असाइन किया उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %c। समझ गए। इसको टर्मिनेट कीजिए और Ctrl+S बटन दबाकर सेव कर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ए प्रिंट हुआ और फिर इसके बगल में स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और वैप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।